इस वीडियो में मैं आपको पैसा उड़ाना सिखाने वाला हूँ कि आखिर पैसा उड़ाया कैसे जाता है, समझदारी से कैसे उड़ाया जाता है। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसों के बारे में नहीं सिखाता। आपने अलग अलग बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके के बारे में सुना होगा और साथ ही आपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी या फिर बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी। लेकिन एक चीज जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर पैसों को उड़ाया कैसे जाता है समझदारी से, या फिर ये कहें कि पैसों को खर्च कैसे किया जाता है स्मार्ट तरीके से। आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को फालतू चीजों पर पैसे खर्च करते हुए जरूर देखा होगा। साथ ही आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए का नुकसान करवा बैठते हैं। साथ ही आपने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने पैसों को लेकर बहुत ही समझदार होते हैं। वो अपने पैसों को कुछ इस तरीके से मैनेज करते हैं कि लॉन्ग लाइफ में उनके लिए पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उन्हें पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें किस चीज पर कितना पैसा खर्च करना है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे समझदार लोग बहुत ही कम हैं और इन्हीं सब वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से कैसे खर्च करना है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए समझदारी से पैसा खर्च करने के तरीके समझते हैं। नंबर 1 है डोंट बाई चीप थिंग्स टू सेव मनी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सस्ती चीजें कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। मेरे पापा कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। एग्जाम्पल के लिए आप उस सस्ते लैपटॉप को ले लो जो आपको 15,000 रुपए में मिल गया, लेकिन फिर क्या 3 महीने चलने के बाद उसमें फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है और फिर बाद में आपको उसे ठीक कराने में 5,000 रुपए देने पड़ते हैं और वो उसके बाद भी कुछ दिन चलने के बाद फिर से फ्रीज होने लगता है। 100 रुपए में मिलने वाले जूते मुश्किल से 100 दिन भी नहीं चल पाते। लेकिन अगर आप एक बार ही अच्छे खासे पैसे लगाकर ठीक ठाक से जूते खरीद लो तो फिर वो आपका साथ सालों साल तक नहीं छोड़ते। महंगी चीजें शॉर्ट टर्म में तो आपको बेवजह लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका पैसा बचाएंगी। अब महंगी चीजों से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए बचाकर सीधा अरमानी के सूट खरीदने जाओ। मेरा मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने से है। हाई क्वालिटी गैजेट्स और हाई क्वालिटी कपड़े खरीदने में कभी कंजूसी ना करो, क्योंकि जब आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गैजेट्स या फिर कपड़े यूज करते हो तो 10 चीप क्वालिटी प्रोडक्ट से ज्यादा यूजफुल होता है। ये चीजें ना सिर्फ आपको कंफर्ट देंगी बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे भी बचाएंगी। मेरे एक रिलेटिव हैं जो सिर्फ सस्ता देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। बस कहीं से भी सस्ता मिल जाए, बाकी वो कैसा भी हो, और वो हमेशा परेशान रहते हैं। नंबर 2 है एलोकेट योर मनी। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने का आपका बड़ा मन करता है, लेकिन असल में आपको उसकी कुछ जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके किसी फेवरेट सुपरस्टार की नई मूवी आ रही है जिसको देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, तो अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप उसे थिएटर में जाकर देख सकते हो, या फिर 4 महीने बाद जब वो OTT पर आ जाए तो उसे आप कम पैसों में देख सकते हो। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो या तो आप अपने सारे दोस्तों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी दे सकते हो, या फिर बाजू वाले ठेले पर सबको पानी पूरी खिलाकर भी सेलिब्रेट कर सकते हो। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए? क्या अपने पैसे से इस तरह का एंटरटेनमेंट खरीदना सही है? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप अपने पैसों को एलोकेट करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप इसे कुछ इस तरह से एलोकेट कर सकते हो। सबसे पहले इसका 10% यानी कि 5,000 रुपए निकाल कर कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। आप या तो इसकी FD करा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप ये देखो कि आपको महीने का खर्च चलाने के लिए कितने रुपए की जरूरत है। लेट्स से अगर आपके रेंट, फूड और पेट्रोल का खर्चा 30,000 के आसपास आता है तो आप कम से कम 35,000 रुपए निकाल कर साइड में रख दो, ताकि आपके महीने का खर्च भी आसानी से चल जाए। या फिर बीच में कभी आपकी या फिर आपकी गाड़ी की तबीयत खराब हो जाए तो कम से कम आपके पास उस इमरजेंसी से निपटने के लिए पैसे हों। अब लास्ट में आपके पास बचे 10,000 रुपए। इसमें से आप आधा पैसा सेव कर सकते हो और आधा पैसा अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च कर सकते हो। तो इसी तरह आपने सबसे पहले अपनी 50,000 की सैलरी में से 10% सेव किया और उसको इन्वेस्ट किया, और 10% आपने एंटरटेनमेंट पर खर्च किया, और उसके साथ ही 10% आपने अपने सेविंग अकाउंट में सेव भी किया, और बचे हुए 70% में से आपने अपने घर का खर्चा चलाया। अब आपको पता है कि आप एक महीने में अपने एंटरटेनमेंट पर 5,000 रुपए तक खर्च कर दोगे, तो आपको इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5,000 के बजट को ध्यान में रखते हुए कोई भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो। नंबर 3 है टेक अ वीक बिफोर बाइंग समथिंग। कई बार हम अमेजन स्क्रॉल करते हुए कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसे देखते ही हमें उसको खरीदने का मन करता है, और अक्सर हमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती। चांसेस है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 हफ्ते यूज करोगे और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके
घर के किसी कोने में पड़ा हुआ धूल खा रहा होगा। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। मैं पहले बहुत शॉपिंग करता था अमेज़न पे, थोड़ा मूड ऑफ हुआ, अमेज़न खोल लिया, शॉपिंग करने लगा, अब अच्छा लगने लगा। अब ये मैंने करना बंद कर दिया। इस तरह परचेज करने को इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। अब अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कोई ऐसी चीज देखो जिसे खरीदने का आपका कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसको देखते ही आपको उसको खरीदने का मन कर गया, तो आप उस प्रोडक्ट को सेव करके रख लो। आप या तो उसे कार्ट में ऐड कर सकते हो या फिर अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और फिर 1 हफ्ते का वेट करो। अगर 1 हफ्ते बाद भी आपको लगे कि वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है, आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना कंपलसरी है, तब आप उसको बाई कर सकते हो। ये 1 हफ्ते का टाइम आपकी इम्पल्सिव बाइंग की टेंडेंसी को कम कर देता है, जिससे आप फिजूल की चीजों में अपना पैसा खर्च नहीं करते। नंबर 4 है बाय रेगुलर आइटम्स इन बल्क। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप डेली यूज करते हो, जैसे आपका साबुन, डिटर्जेंट, हैंड वॉश और आपके मोबाइल का रिचार्ज। ये चीजें जल्दी एक्सपायर नहीं होती और इन चीजों की जरूरत आपको हमेशा होती है, इसलिए आप जब भी ये चीजें खरीदो, इनको आप हमेशा बल्क में खरीदो। सिर्फ 1 साबुन खरीदने की बजाय आप पूरे 4 साबुनों का पैक खरीद लो। 100 ग्राम डिटर्जेंट की बजाय आप पूरा 2 किलो का पैक खरीद लो। अपने फोन में मंथली का रिचार्ज कराने की बजाय साल भर का रिचार्ज एक बार ही करा लो। इस तरह से आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। बल्क में चीजें लेना थोड़ा सस्ता पड़ता है और साथ ही इसमें कुछ चीजें आपको फ्री में भी मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मंथली रिचार्ज कराने की बजाय 1 साल का पूरा इकट्ठा रिचार्ज कराओगे, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा और फिर कुछ OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाता है। बल्क में चीजें लेने का एक और फायदा है कि आपके पास ये चीजें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपका साबुन खत्म हो गया तो उसको आपको तुरंत बाहर जाकर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी एक पैक रखा होगा। इसी तरह आपको बार बार मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 1 महीने का सामान इकट्ठा एक ही बार में खरीद कर ला सकते हो। नंबर 5 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ये एक छोटी सी हैबिट है जो आपको अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना सिखा देती है। आप सिंपल से एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाओ और उसमें आप हर महीने का खर्चा नोट करते हुए चलो। आप नोट करते हुए चलो कि आपने फूड पर, रेंट पर, लग्जरी पर, एंटरटेनमेंट पर और एजुकेशन पर 1 महीने में कितने पैसे खर्च किए हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए। महीने के स्टार्ट में तो हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन महीने का एंड आते आते हम अपने दोस्तों से उधार मांगना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने सारे खर्चे लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पर अपने पैसे बचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप अपने 4 महीने के सारे खर्चे एक एक्सेल शीट में लिखते हो। अब आप इसमें देखते हो कि 4 महीने में से 2 महीने में आपने अलॉटेड खर्चे से ज्यादा अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चीज भी नोटिस करो कि अगर आप अपने महीने के कुछ खर्चों में से फिजूल खर्चे निकाल दो तो आप 5,000 की बजाय 6,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही हो सकता है कि आप ये भी नोटिस करो कि आपका सेविंग अकाउंट एकदम खाली हो चुका है। ऐसे में आपको उसमें फिर से पैसे डालने का प्लान बनाना चाहिए, ताकि कल को अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए या अगर आप काम ना कर पाओ तो कम से कम आपके पास 3 महीने तक खर्च चलाने के पैसे हों। इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। अगर आप अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं करोगे और 30 साल तक काम करने के बाद भी जब आप अपने सेविंग अकाउंट में देखोगे कि सिर्फ उसमें 4-5 हजार रुपए ही हैं, तब आप सोचोगे कि मैंने क्या कमाया। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। कई सारे लोग इसी तरह से काम करते हैं और लास्ट में मर जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं रहता। कई पुराने बड़े बड़े अमीर एक्टर्स की डेथ ओल्ड एज होम में हुई है। इट्स वेरी शॉकिंग। जब आप अपने पैसों का हिसाब रखोगे तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो चलिए लास्ट में वीडियो को समराइज कर देते हैं। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कितने लोगों ने वीडियो देखा। तो चलिए मैं आपको कर देता हूँ इसको और भी आसान भाषा में समराइज। पहली चीज तो ये है कि आपको पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती चीजें नहीं खरीदना है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदना है। भले ही वो थोड़ी महंगी आए, लेकिन खरीदना क्वालिटी चीजें ही हैं। याद रखिए कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। नंबर 2 था एलोकेट योर मनी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले 10% सेव करके उसको इन्वेस्ट कर देना है। उसके बाद 10% सेव करके अपने सेविंग अकाउंट में डाल देना है और 10% आप अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च कर सकते हो और बाकी बचे हुए 70% से आपको अपने घर का खर्चा चलाना है। नंबर 3 है, अगर आपको कोई भी चीज अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी दिखे जिसे आपको देखते ही खरीदने का मन करे, तो सबसे
सबसे पहले आप एक हफ्ते रुक जाओ, और अगर एक हफ्ते बाद भी आपको उस चीज को खरीदने का मन हो, आपको लगे कि यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, तब आप उस चीज को खरीद सकते हो। नंबर 4 है बाय रेगुलर आइटम्स इन बल्क। छोटी मोटी चीजें जो रोज लगती हैं उनको बल्क में खरीद कर लाओ, ना कि एक एक करके। नंबर 5 था ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चे ट्रैक करो, एक्सेल सीट बना लो और लिखते जाओ कहाँ पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कहाँ पर आप अपने पैसे बचा सकते हो और कहाँ पर आप अपने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहाँ तक ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।